हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सोशल साइंस के कक्षा 6 के मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले 2 चैप्टर्स के डिस्कस कर लिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखिए ताकि आप आगे के चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो ये जो हमारा तीसरा अध्याय है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था कि जो मानव है उसने अपना जो खाना बनाना है वो शुरू किया था शिकार करने से। शिकार करने के बाद उसने खाने को इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद उसने उसे उगाना शुरू किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसने संग्रह किया और उत्पादन तक कौन सी जगह पर कौन सी फसल उगाई जाती थी, कौन सी फसल सबसे पहले किस जगह पर उगाई गई और अलग अलग स्थानों के बारे में जानेंगे जहाँ पर इन फसलों का सबसे पहला उत्पादन हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया और कहाँ कहाँ किस किस फसल को किस किस फसल का उत्पादन शुरू किया, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस लेसन के अंदर यही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो पहला यहाँ जो पॉइंट है वो है कि सबसे पहले जो कुत्ता है जानवर, उसको सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि आजकल भी लोग जो है वो कुत्ते से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सारे लोगों को कुत्ता ही पसंद है जो वो पालतू या अपने घर में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया वो कुत्ते को बनाया गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कबीले बनाकर रहने की प्रक्रिया करीब 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। तो कबीले मतलब लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया। जो ग्रुप्स बनाए जाते थे वो ग्रुप्स में जो उन्होंने रहना शुरू किया वो 12,000 वर्ष पूर्व ये जो प्रक्रिया है, ये ग्रुप्स में रहने का जो सिस्टम था वो 12,000 पूर्व शुरू हुआ। कृषकों और पशुपालकों के होने से के साक्ष्य सर्वप्रथम आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर, जो किसान, कृषक और पशुपालकों, सबसे पहले जो किसानों ने काम शुरू किया और पशुओं को पालना शुरू किया, वो उसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो हमें एविडेंस मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर की पूर्वी और दक्षिणी भारत से हमें उसके बारे में पता चलता है। बुर्ज होम जो अब वर्तमान कश्मीर में है, लोगों के गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं जिसे गर्तवास का कहते हैं। तो बुर्ज होम एक जगह का नाम है जो अभी वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ पर लोग गड्ढे बनाकर उसके नीचे अपना घर बनाते थे और वहाँ पर रहते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। तो देख रहे हैं आप कितने अलग तरीके से उन्हें रहना पसंद था। जो कबीले बनाए थे उनके साथ साथ वो अपने घर भी गड्ढे के नीचे बनाते थे जिसको हम लोग गर्तवास कहते थे पहले के टाइम में। ईरान जाने के लिए बेलंदरा का उपयोग किया जाता था। ये जैसे हमारे पास होते हैं खैबर पास या अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं, वो ईरान जाने के लिए इस रूट का यूज़ किया जाता था आधुनिक समय में। ठीक है, तो देखा आपने कि ये बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे और हमने इन्हें जल्दी से कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। फसलों के बारे में जानते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पर सबसे पहले उगाई जाती थी। मेहरगढ़ पुरास्थल जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है से गेहूं, जौ और भेड़ बकरी की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हमें भेड़ बकरी, गेहूं, जौ के अवशेष एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि गेहूं, जौ और भेड़ बकरी को जो पालते थे हम लोग, वो कब कहाँ शुरू हुआ था? मेहरगढ़ में, जो कि अभी कहाँ है? जो कि उस टाइम पे पुरास्थल है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में था। महागढ़ा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है से मिट्टी पर जानवरों के पंजे के निशान मिले हैं। तो हमें मिट्टी पर जानवरों के पंजों के निशान भी मिले हैं। महागढ़ा जो एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में था, और इससे हमें पता चलता है कि जानवरों के मिट्टी पे पंजों के निशान मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग कैसे उन्हें पालते थे और वहाँ पर इस जानवरों के ये जो भी जिन भी जानवरों के पंजों के निशान मिले हैं वो जानवर वहां पर पाए जाते थे। कोल्डिवा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है से चावल और जानवरों की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग जगह है जहाँ पर अभी जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ पर, किसके एविडेंस कहाँ पर पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल, जानवरों की हड्डियाँ जो आधुनिक समय में कहाँ पर पाई जाती थी। तो आपका जवाब क्या होगा? आधुनिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती थी और जगह का नाम था, कोल्डिवा। 。 . 。  . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
तो अगली जगह जो है वो है गुफकराल जो कि आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ पर दहलन एक तरीके की दाल होती है जिसके साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों ने दाल का उत्पादन किया था, दहलन का उत्पादन किया था, जो कि हमें आधुनिक कश्मीर से मिले हैं, जो कि कश्मीर में पाए जाते थे। बुरछोम जो कि हमने पढ़ा जो कश्मीर में है, आधुनिक कश्मीर में है, वहाँ पर भी गेहूं, दहलन, कुत्ते, भैंस, भेड़ और बकरी के अवशेष मिले। तो यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन हुआ था, दाल का उत्पादन हुआ था, कुत्ते, भैंस, भेड़ों को और बकरियों को यहाँ पर पाला जाता था। ये हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। चिरांद आधुनिक बिहार से हरे चने, भैंस और बैल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चिरांद जो है एक जगह का नाम है जो बिहार में है, वहाँ से हमें क्या मिला है? चने, भैंस और बैल के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमें यहाँ इस लेसन में सिर्फ अलग अलग जगह के नाम बताए गए हैं जहाँ पर हमें जो एविडेंसेस हैं, जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चने, भैंस, बैल ये साक्ष्य बिहार में किस जगह पर मिले थे? तो आपका जवाब क्या होगा? चिरांद में। हलूर आंध्र प्रदेश के ज्वार, बाजरा और सुअर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हलूर एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, किसके एविडेंसेस मिले हैं? ज्वार, बाजरा और सुअर। वहाँ पर किसके बारे में जानकारी मिली थी? ज्वार, बाजरा और सुअर। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि सुअर को पाला जाता था। पायमपल्ली आंध्र प्रदेश में काले चने के अवशेष मिले हैं। पायमपल्ली जो है वहाँ पर आंध्र प्रदेश के काले चने के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है। मेहरगढ़ सबसे पहला स्थान है जहाँ पर गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया था। वहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। मेहरगढ़ में ज़्यादातर घरों में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते हैं और घर चौकोर या आयताकार बने होते हैं। तो चार दीवारी के घर होते हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे जो कमरे होते हैं वो भी 4 होते हैं और जिनकी सिर्फ 4 दीवारियाँ होती हैं। वहाँ ऐसे मेहरगढ़ में घर पाए जाते हैं। तो अब थोड़े से पॉइंट्स और बाकी हैं जो कि हम देखते हैं। मेहरगढ़ में मृत व्यक्तियों के साथ पालतू जानवरों जैसे बकरी को भी दफनाया जाता है। तो आपने देखा, ये हमें एक नई चीज़ पता चल रही है जो कि पौराणिक एंशियंट टाइम में की जाती थी। मेहरगढ़ में मृत व्यक्तियों, जो मरने के बाद व्यक्ति थे, उनके पालतू जानवरों जैसे भेड़, बकरी, उनको भी साथ में दफनाया जाता था। तो ये बहुत पौराणिक चीज़ है, ये बहुत आधुनिक काल में की जाती थी, जो आज के समय में तो प्रचलित नहीं है, लेकिन मेहरगढ़ में ये प्रचलित थी उस समय में। डलहौजी हेजली एक पुरास्थल है जो ब्रह्मपुत्र घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। तो डलहौजी और हेजली एक ऐसे पुरास्थल हैं जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पहाड़ी पर स्थित हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन से पुरास्थल स्थित हैं? तो डलहौजी या फिर हेजली। जड़ायत पत्थर चीन से आया था। तो एक पत्थर का नाम दिया गया है जड़ायत, जो कि चीन से आया था। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल चताल हुयुक तुर्की में है, जहां सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर और भूमध्य सागर की कोड़ियाँ मिली हैं। तो अब नवपाषाण युग में जो हमने पढ़ा था, जो पिछले लेसन में हमने 3 पाषाण युग पढ़े थे, तो यहाँ पर दिया गया है कि नवपाषाण युग में एक ऐसा प्रसिद्ध पुरास्थल है जो कि अब तुर्की में है, और वहाँ से लाल सागर का एक चमकक बहुत चमकीला पत्थर लाया गया था, जिससे उसके बारे में कहाँ से हमें पता चला? भूमध्य सागर और लाल सागर से हमें उसकी कोड़ियाँ मिली हैं, जिसके बारे में हम उसके बारे में जिसके बारे में वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। मेहरगढ़ में बस्ती का विकास 8000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी दी गई है। मेहरगढ़ में मरे हुए व्यक्तियों के साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में जो बस्ती थी उनका विकास 8000 पूर्व शुरू हुआ था। और भी मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर ज़्यादातर 4 दीवारी के कमरे थे। मेहरगढ़ ऐसा स्थान था जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती की गई थी। तो देखा आपने, हमने कम समय में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर कर लिए। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट का है, आपको 10 मिनट लगेंगे एक लेसन को पढ़ने में, और आप पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज़ पूछिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।